हेलो, शैलोम और जय मसीह की। आज के इस जीवन शैली के तीसरे एपिसोड में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जी, मेरा नाम पंकज भगत और मैं रोशनी भगत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे पहले 2 एपिसोड्स देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके ज़रूर देखिए। वो इस चैनल में भी है और साथ ही यूट्यूब में भी आपको वो मिलेंगे। जी, और हमें बहुत आनंदित है, हम बहुत उत्साहित है क्योंकि आपके अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, हमें कॉल्स और हमें व्हाट्सएप आ रहे हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही है। तो हम विश्वास करते हैं कि आप इस कार्यक्रम के द्वारा आशीषित हो रहे होंगे। और जो भाई हमें यूट्यूब पे देख रहे हो उन भाई बहनों से हम ये कहना चाहेंगे कि आप कमेंट्स ज़रूर करें। हम कमेंट्स आपके ज़रूर पढ़ते हैं और उनके जवाब भी देते हैं। जी, और आपको बताना चाहते हैं कि जैसे कि पहले कुछ एपिसोड्स में हमने जाना कि जब हम यीशु मसीह में आए तो हमारी ज़िंदगी बदल गई। और जीवन शैली के सारे एपिसोड्स में हम बहुत सारी गवाहियों को बांटेंगे और बहुत सारी उत्साहजनक बातें करेंगे और हम आपको बताएंगे कि बाइबल इन सारे हमारे जीवन में जीने के लिए बाइबल हमारे लिए कैसे हम सहायता कर सकती है। और ये प्रोग्राम का नाम हमने जीवन शैली इसलिए रखा है ताकि हम बाइबल से समझ पाएं किस तरह से जीवन को जिया जाए। जी, तो आइए हम देखते हैं अपना जो, अगर आपके पास बाइबल है तो अपने बाइबलों को खोलिए और हम आज फिर से उसी अध्याय में जाएंगे जहाँ पे हमने पढ़ा था पिछले बार लूका के बारे में। लूका का 5वां अध्याय 1 से 11 के बीच में, जहाँ पे हमने जाना था कि पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और गहरे में जाल डालो। और जब उसने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना, पहले तो वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था अपनी ज़िंदगी में, जब लेकिन उसने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना तब वो गया, गहरे में गया और उसने वहाँ पे जाल डाला और वहाँ पे उसने बहुत सारी मछलियों को पकड़ा। इससे हमें ये सीख मिलता है रोशनी कि जब हम अपने जीवन में कुछ ऐसे संघर्ष करते हैं और हमें लगता है कि अब और कोई उम्मीद नहीं बचा, क्योंकि हम तो इस फील्ड में माहिर हैं, हम एक्सपर्ट्स हैं, हमको सब कुछ पता है, और जब हमें फल नहीं मिलती तो हमें लगता है कि माहौल ही खराब है, बाजार खराब है और अब कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। ऐसे में जब यीशु मसीह आपको बताते हैं कि आप कहीं और जाके जाल डालें, तब हमें यीशु मसीह की बात को सुन के वो चीज़ करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनकी आवाज़ को हम सुने कैसे, पहचाने कैसे? जी, सबसे पहले तो जो हम, जैसा कि पास्टर ने कहा, वैसे हमें आज्ञाकारिता को करना है, हमें आज्ञा माननी है यीशु मसीह की, लेकिन उनकी आवाज़ को हम सुने कैसे? जब तक हम उनके साथ समय नहीं बिताएंगे, जब तक हम वचनों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनेंगे? और यही नहीं कि कभी अचानक मन किया तो हम पढ़ लिए, या कभी हम बहुत दुखी हुए तब पढ़ लिए। हमें इससे एक स्थिरता से पढ़ना है, एक समय में, एक निर्धारित समय है, उसी समय में पढ़ना चाहिए। परमेश्वर के साथ वो मीटिंग है, आप उनके साथ मीटिंग में उनके वचन को पढ़ें, उनकी बातों को सुने, तब आप उनकी आवाज़ को पहचान पाएंगे। जी, और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब हमने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना, तब हम जहाँ पे कॉर्पोरेट में जॉब करते थे, वहाँ पे जब हमने यीशु मसीह की आवाज़ को सुना, और आपने भी जब यीशु मसीह की आवाज़ को सुना। करेक्ट। ये बहुत मुश्किल है ये बात, जैसे मैं पिछली बार अपने गवाही में बता रहा था कि आप एक पूरी उम्र पढ़ते हो, पढ़ने के बाद एक अच्छी नौकरी ढूंढते हो, मेहनत करते हो और वहाँ पहुँचते हो काफ़ी एग्जाम्स, इंटरव्यूज़ देने के बाद में, और जब आप वहाँ पहुँचते हो कुछ दिनों में, मुझे कुछ साल में मुझे लगा कि अब मुझे ये नहीं कुछ और करना है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए जो बुलाहट थी वो इतनी मजबूत थी कि मैं उससे इनकार नहीं कर पाया, और मुझे जो भी मेरी कॉलिंग थी, मैं उसके लिए परमेश्वर के सामने आगे बढ़ा मैं। जी, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब मैंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना, हम दोनों ने सुना, और हमसे प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग ज़रिए से बात की। हमने पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुना, हमने वचनों के द्वारा ये सुना कि हमें परमेश्वर कह रहे हैं कि हमारे पास जितनी भी निपुणता है, जितने भी स्किल्स है, उसे हमें अपने चर्च में इस्तेमाल करना चाहिए। और इसीलिए हमने अपने कॉर्पोरेट का जॉब छोड़ा और हमने बड़ी बड़ी एमएनसी में जहां हम काम करते थे, हमने उसे छोड़कर हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए चर्च में काम करने लगे और उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाया जो ये अच्छी बात है, लेकिन हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप जहाँ काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको ये कह रहे हैं कि आप अपनी नौकरी छोड़ के परमेश्वर के लिए काम करने के लिए शुरू हो जाए। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पर आपको परमेश्वर बुला सकता है। तो हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आप परमेश्वर के साथ आप समय बिता, ताकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन और समझ पाए। हो सकता है कि आपके लिए कुछ और तरीके का बुलाहट हो।
जी हो, ये बात बिल्कुल सही हो सकती है। और लेकिन अगर आप ये मत सोचिएगा कि हमने कहा है तो आपने वो अपनी नौकरी अगले दिन ही छोड़ दी और आप बहुत परेशान हैं। कई लोग ऐसा करते हैं जो कि सोचते हैं कि पास्टर ने मुझे कहा है, तो वो लोग अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और उसके बाद उन लोगों को आर्थिक रूप से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, फाइनेंसेस उनके काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करेक्ट, करें। मैं भी यही बताना चाह रहा था कि आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि यही करना है, और आपको ये चीज जब समझ में आ जाएगी परमेश्वर कह रहे हैं, तब आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन ज्यादातर ये कॉलिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। तो अब हमको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्या चीज करना चाहिए कि हम जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर को हम प्राथमिकता दे, ताकि उनकी आशीष पाई जाए। जी, और जैसा हमने ये वचन हमेशा हम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ये वचन जरूर आपके लिए भी है। Correct. कि मत्ती का 6:33 कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो और ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। तो इसमें मुझे ये बात मैं इसलिए आपसे बोलने के लिए कह रहा था कि जब हम ये चीज समझना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं, तो अगर हम उनके साथ समय बिताएंगे और उनके राज्य की खोज करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। जी, और हम जब उनके साथ समय बिताना यानी कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, बाइबल को पढ़ना और उनसे बातचीत करना। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल जो है हमसे बातचीत करती है। और कभी भी बाइबल को बीच से खोल के ना पढ़े, उसको पूरा लगातार शुरुआत से पढ़िए और तब आप देखेंगे कि आप जिस लाइफ में जिस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने नौकरी से स्ट्रगल कर रहे हो और नौकरी में कर रहे होंगे स्ट्रगल, या हो सकता है आप अपने फाइनेंसेस आर्थिक समस्याओं से स्ट्रगल कर रहे होंगे, या घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होंगे, या बीमारी से आप लड़ रहे होंगे। उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बाइबल के वचनों में मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी अगर आप परमेश्वर की खोज करोगे, उनके राज्य की खोज करोगे, धार्मिकता की खोज करोगे। तो जी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक निर्धारित समय पर हर कोई बाइबल रीड करे और कुछ समय जरूर निकाले। वैसे तो 2-2.5 घंटा जरूर देना चाहिए परमेश्वर के साथ वचन पढ़ने के लिए, लेकिन आप दिन में अगर आधा घंटा भी बाइबल पढ़ते हो, 20 मिनट से 30 मिनट तक भी बाइबल पढ़ते हो, तो वो भी काफी होता है कि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। जी, और मुझे याद है कि मेरा बेटा जो है वो सुबह उठ के हमें देखता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, और वो भी हमारे साथ उठकर बाइबल पढ़ने लगा। और जब वो बाइबल पढ़ने लगा, थोड़े दिनों के बाद मैंने देखा कि उसकी एक बहुत इच्छा थी कि वो अपने क्लास में मॉनिटर बने। बच्चों का होता है। हम बिल्कुल, और बच्चों का ऐसा होता है। और एक दिन हाल ही की बात है, जब वो अपने स्कूल गया तो टीचर ने उसे कहा कि क्लास के मॉनिटर आज से तुम हो। और वो इतना खुश हो गया, इतना आनंदित हो गया कि वो घर जब आया स्कूल से लौटकर, उसने मुझे हक किया और उसने मुझे कहा कि मम्मा आज टीचर ने मुझसे कहा है कि आज से तुम क्लास के मॉनिटर हो। और तब मैंने उसे कहा कि तुम इसलिए मॉनिटर हो, परमेश्वर ने तुमको इसीलिए ऊंचा उठाया क्योंकि तुमने अपना प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया है। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है कि एक छोटा सा बच्चा सिर्फ ये बात सुनकर मान लिया, जी, तो परमेश्वर ने उसकी मन की बात रखी, उनके मन में जो इच्छा थी वो परमेश्वर ने वो चीज किया। तो परमेश्वर के सामने हम सब उनके बच्चे हैं। जब हम सिर्फ ये बात सुने कि आपको बाइबल पढ़नी है सुबह और आप उसे माने। मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। मैंने खुद ऐसी शुरुआत की और मैं लगातार पढ़ रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप 21 दिन का एक प्लान बनाइए कि चाहे जो भी हो, मुझे नींद आए नहीं आए, अगर मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है तो भी एक पर्टिकुलर समय, और मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अपना पहला दिन का पहला समय जैसे आप उठे उस वक्त आप बाइबल पढ़े। तो जब आप वो चीज करोगे, आप प्राथमिकता दोगे, प्रथम स्थान दोगे 21 दिन तक, तब आपकी एक आदत सी बन जाएगी। तो 21 दिन तक आप अपने किसी शारीरिक मजबूरी को ना सुने। बिल्कुल, और हो सकता है इन 21 दिनों में आपके जीवन में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए प्रार्थना के साथ, और परमेश्वर आपको बल और सामर्थ्य देगा वचन को पढ़ने के लिए, सुबह उठने के लिए। 1-2 दिन जब आप उठना शुरू करेंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी, आपको थकान लगेगी, आपको नींद आएगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको शत्रु जो है, शैतान शत्रु आपको करने नहीं देगा। लेकिन अगर आप डटे रह गए, आपको वो डिटर्मिनेशन चाहिए और पवित्र आत्मा वो आपको देने जा रहा है। देखिए, इन सब चीज में आपको एक बलिदान देना, जैसे आपने सुना है ना कि परमेश्वर के सामने पुराने वचन में हम ये पढ़ते हैं कि वहां पे लोग बलिदान देते, बलि देते थे। तो इस वक्त आप क्या चीज का बलि दोगे? अपने आराम का बलि दोगे, अपने जो नींद का बलि दोगे, शरीर को जो तकलीफ हो रही है वो चीज का बलि दोगे। आप आराम नहीं करके आप वो
प्लान जो बना है उसके हिसाब से करोगे और धीरे धीरे देखिएगा कि आपको आदत सी हो जाएगी, फिर आपके पास समय कम पड़ जाएगा, गवाहियां इतनी ज्यादा होंगी। आमेन आमेन। मुझे एक और सिस्टर की गवाही याद आती है जो सुबह उठ के बिल्कुल बाइबल पढ़ती थी और वो उतना ठीक से पढ़ भी नहीं पाती थी, और लेकिन उन्होंने ये चैलेंज को जब हमने उनसे बात की थी हमारे प्रेयर ग्रुप में, हमने बताया था लोगों को, जब बताना शुरू किया तो वो सिस्टर ने ये चीज़ करना शुरू किया। और वो सिस्टर जब सुबह उठ के बाइबल पढ़ती थी, परमेश्वर के वचनों को पढ़ने लगी लगातार, तो उनके पास नौकरी तक नहीं थी और वो हम लोगों से प्रार्थना करवाया करती थी। और जब हमने उनके लिए प्रार्थना किया, उनको एक बहुत छोटी सी नौकरी मिली जहाँ पे उनकी सैलरी जो जितना उनको चाहिए था उससे बहुत कम सैलरी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टर मुझे जॉब तो मिल गई है लेकिन इतनी कम सैलरी में मेरा गुजारा कैसे होगा। तब हमने उसको कहा कि आप विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको अच्छी जगह और अच्छे समय में अच्छी तरीके से वो आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। देखिए जब आप शुरुआत कर रहे हैं, आपसे भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग हमें देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करो, हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत छोटी सी शुरुआत है, आपको ऐसा भी लगे मैं किसे बताऊं कि मेरी शुरुआत ऐसी हो रही है, तो आपको संकोच होगा, शर्म आएगा कभी कभी ये बात करने के लिए। लेकिन परमेश्वर आपकी छोटी छोटी चीजों से दिखता है कि क्या आप विश्वास में आगे बढ़ रहे हो। आप उस चीज को कदम आगे बढ़ाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, उनकी बातें सुनते रहे। तो शुरुआत छोटी होनी चाहिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर छोटी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। और साथ में आपको बताना चाहते हैं कि जब एक साथ मिलकर आप प्रार्थना करें, उस एक साथ में यूनिटी में वो पावर है। जब आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और आपस में जुड़ते हैं और सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया में हम सुबह उठ के, आप बताना चाहेंगे, हम 21 दिन तक हम फास्टिंग प्रेयर किया करते थे और जब हम जनवरी के महीने में वो करते हैं। देखिए ये बात यह ना कि अपने शरीर को हम बचपन से, जितनी भी उम्र हमारी हो गई है, हम उसे हो सकता है कि एक आदत में नहीं डाले। अब अगर अचानक आप अगर उसे आदत लगाओगे तो वो इनकार तो करेगा कि नहीं मुझे ये आदत नहीं है, मैं नहीं करूँगा। तो मुझे याद है जनवरी में हमारे चर्च में ये था कि हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते थे। हम लोग फास्टिंग, उपवास और प्रार्थना किया करते हैं, हर जनवरी में हम करते हैं। करेक्ट, 21 दिन का करते हैं। तो मुझे ये काम दिया गया था कि मैं उसका लाइव स्ट्रीमिंग करूं। तो क्योंकि मैं YouTube में दिखाया और सोशल मीडिया में आता है ये, तो मुझे वो सब चीज़ उस वक्त, ये बहुत साल पुरानी बात है, तो मुझे वो सब चीज़ ठीक से आता था जब ये सब चीज़ नई नई शुरुआत हुई थी। आज तो हर कोई देखता है इस चीज़ को, लगता है कि इसी के साथ ही सब पैदा हुए, लेकिन उस वक्त ये नई बात थी। तो मैं सुबह, मुझे 6:30 बजे वहाँ उठना है और अगर मुझे वहाँ 6:30 बजे पहुँचना है तो कम से कम 5 बजे मुझे उठना पड़ता था। और जैसे मैं उठता था, देखिए हर रात तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 घंटा 8 घंटे की नींद हो, तो जैसे मैं उठता था मैं तुरंत, जनवरी में ठंड होती है, आप अच्छी तरह से अपने कंबल रजाई के अंदर सोए हुए हो, अब आपका कभी कभी ना अलार्म बजने से पहले मैं उठ जाता था, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट थी। अगर मैं लेट हो गया तो बहुत चीजें लेट हो जाएंगी। तो मैंने ये तय किया कि जैसे ही मुझे होश आएगा कि अब मुझे उठना है 5 बजे पे, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि मुझे 5 मिनट को और नींद दो। ये हम इंसानों में बात है, थोड़ा सा और 1 मिनट और 5 मिनट और जब आपको नींद लगेगी आधे घंटे की नींद हो जाएगी और आपको दिन फिर से विफल हो जाए, आप सफल नहीं रहोगे। तो मैंने ये तय किया था कि जैसे मेरी आंख खुलोगी, मैं आंख खुलते ही मैं कंबल से बाहर और तुरंत जमीन पे पैर रखूंगा। और उस वक्त काफी ठंड रहती थी। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम है, बॉडी का ये प्रॉब्लम है कि बॉडी को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। और तुरंत मैं अपने चेहरे को धोता और तैयार हो जाता था। ये 21 दिन तक जब मैंने किया तो मुझे 22वें दिन अपने आप वो आदत हो गई। अब उस तरह से मैं इसी से आपको बता रहा हूँ कि अब आप भी यही चीज करोगे जी, तो आपको भी आदत हो जाएगी। दूसरी बात आप जो बता रहे थे ना कि साथ रहना चाहिए, साथ में मिलके प्रार्थना करना और साथ में जुड़ना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, इसमें बहुत पावर होता है। दो बातें हैं, आप हमेशा ये डिसिप्लिन फॉलो करोगे जरूरी नहीं है। तो आपके साथ कोई प्रार्थना के साथी है, जैसे मेरे साथ मेरी वाइफ रोशनी है, तो मैं इन्हें भी एनकरेज किया और हम दोनों मिलके करते हैं। तो कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है या थका हुआ रहता है, तो मुझे मन नहीं करता करने का, तो ये मुझे उठाती है, मुझे कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होना है, हमें ये चीज़ करना है।
तो साथ ही रहिए कि एक से भले दो है, एक गिर जाए तो दूसरा उसे उठाता है, बाइबल ये कहती है। तो एक सो जाए तो दूसरा उसे उठाता है कि चलो उठो बाइबल पढ़ना है। तो ये चीज का बात करें। और पिछले एपिसोड में हमने फेलोशिप की भी बात की थी, इसी तरह से यहाँ साथ का भी बात जी। और फेलोशिप में रहना बहुत जरूरी है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, आपस में मिलकर हम एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हम उस तरीके से हम एक दूसरे को उठाना, एक दूसरे के साथ जुड़ के जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते प्रार्थना करते तो उसमें बहुत पावर होता है। Correct. आप ये भी नोटिस कीजिएगा, जब आप फैमिली प्रेयर करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो आपसे आज से आप जरूर कीजिए। और जब आप साथ में मिलकर बैठ के प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, आप देखिएगा उनके व्यवहार में आप चेंजेस पाएंगे, आप अपने खुद के व्यवहार में चेंजेस पाएंगे। मैं खुद ये चीज महसूस किया हूँ कि 3 बच्चों के साथ रहना आज के जमाने में, जब वो स्कूल जाते दूसरे लोगों से मिलते, उन लोग अलग अलग घर में तो आप उनको बता पाओगे ये चीज मत करो, वो चीज मत देखो, लेकिन जब वो समाज में जाते, स्कूल में जाते हैं, तब आप कैसे रोकोगे? उस वक्त काम आती है आपकी सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना, जो आप परिवार के साथ करते हो। तो बच्चों को एक बॉन्डिंग आती है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जी। और साथ में जब ये फेलोशिप की बातें अगर हम कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि चर्च में भी फेलोशिप करना बहुत ज़रूरी है। खाली घर में ही मिलके प्रार्थना करना ज़रूरी नहीं, परंतु चर्च जाना, जैसा कि हमने पिछले सारे एपिसोड्स में आपसे कहा था कि चर्च जाने का महत्व क्या है। और चर्च जाना, हो सकता है आप ये जो प्रोग्राम देख रहे हो आपको ये प्रिविलेज भी ना हो, आपको ये इतना आशीष भी ना हो कि आप चर्च जा सके। दो बातें हो सकती है, कुछ लोगों के पास ना साधन होता है, स्वास्थ्य नहीं होता है, मजबूरी होती है, कोई ले जाने वाला नहीं होता, और कहीं कहीं पे वो फ्रीडम नहीं है समाज में कि आप हमें देश विदेश से देख रहे होंगे, शायद वहाँ पे वो प्रतिबंध हो कि आप बाहर ना निकले, आप चर्च ना जाए, या चर्च हो ही नहीं वहाँ पर। तो ऐसे में ये जो जीवन शैली, इसे हम जीवन शैली चर्च क्यों ना कह दें, जीवन शैली जो प्रोग्राम आप देख रहे हो, जीवन शैली चर्च आपके पास आया हुआ है, तो हम आपके साथ फेलोशिप करेंगे। बिल्कुल। तो आपको चर्च, अगर आप नहीं जा सकते तो ये चर्च आपके घर आया हुआ है। आप यहाँ पे परमेश्वर के वचनों को सुनिए और प्रार्थना कीजिए। हमें कमेंट करके भी आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। हमारी टीम है जो कि आपके लिए प्रार्थना करेंगी। और आपको बताना चाहते हैं कि जब हम फेलोशिप में रहते हैं तो एक परिवार की तरह हम जुड़े होते हैं। जैसा कि पहला कुरिन्थियन का 12 और 27 में लिखा हुआ है कि तुम मसीह की देह हो और उसके अंग भी हो। और यही चीज हमको मानना है कि हम जो है मसीह की देह है, हम उसके अंग है। एक बॉडी पार्ट दूसरे से, अगर हमारे हाथ में चोट लगती तो हमारा पैर ये नहीं कह सकता कि ठीक है ये तेरी प्रॉब्लम है, कि तू देख ले। करेक्ट। पूरे शरीर में उतना ही दर्द होगा जितना कि हाथ में दर्द हो रहा है, पैर को भी उतनी ही तकलीफ होगी। मतलब पैर क्या करेगा अगर कहीं जाकर हाथ से कुछ काम करना है, पैर आपको वहां पहुंचा भी दोगे तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से हम भी एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, हम भी अंग है परमेश्वर के, और हमें आपस में मिलकर रहना है। और एक आश्चर्य की बात मुझे ये लगती है कि कई बार चर्च के पास्टर्स जो होते हैं उनको भी अपने बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में नहीं पता होता। हाँ, ये दुख की बात है। अगर ये छोटी सी कलीसिया तो शायद उन्हें पता हो, लेकिन अब देखिए कुछ कलीसिया में 10-15 परिवार होते हैं, कहीं पे 100, कहीं 1000। अब इतने बड़े चर्च में ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि इतने बड़े चर्च में कैसे वहाँ के पास्टर को, वहाँ के पासवान को सारी बातें पता रहेंगी कि कौन कलीसिया आया, उसका नाम क्या, उसकी वाइफ का नाम क्या, उसके बच्चे कौन है, क्या उन्होंने बपतिस्मा लिया कि नहीं, वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो जैसे एक चरवा अपनी भेड़ों को जानना चाहिए, वो यहाँ पर कभी कभी पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है ये चीज। तो ऐसे में मैं उनसे कहूँगा कि आप, कुछ लोग को मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छे से स्प्रेडशीट एक एक्सेल में लिखते हैं, पेपर पेन में लिखते हैं, वो थोड़ा मेहनत वाला काम हो जाता है। तो आपके चर्च में अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कुछ सॉफ्टवेयर ढूंढें, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे यूज करें जिसमें आप चर्च के मेंबर्स के डेटा आप रख सको। क्यों ना हमारे खुद के जो हम जैसा हम करते हैं, हम अपने चर्च में, हम अपने जो ऑनलाइन दर्शक है उनके लिए भी हम अपने जो उनके डेटा मेंटेन करते हैं, अगर आप उसमें किसी भी प्रकार की हेल्प लेना चाहे तो हम आपकी मदद करेंगे। करेक्ट। तो आप अगर चाहे तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में हमें कमेंट लिख के बताइए, अपने आप डिटेल्स दीजिएगा, हम आपको इस बारे में भी बताएंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने चर्च को मैनेज कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एक कॉर्पोरेट अपने कस्टमर्स के डेटा को मैनेज करके समझता है, पहचानता है, आपका बैंक अकाउंट के बारे में आपका बैंक पूरी तरह से जानता है, वैसे ही हमको चर्च में भी इन सब चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, और हमें जैसे कि इन्होंने कहा कि चरवाहे के बारे में और भेड़ों के बारे में, याद रखिए कि कई बार कई पास्टर्स होते हैं। अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो हो सकता है आप पास्टर हो या आप पास्टर की परिवार से हो।
तो कई बार कई पास्टर सोचते हैं कि मेरे चर्च के लोग दूसरे चर्च चल जा रहे हैं, मेरी भेड़ें कहीं और चले जा रही है। मुझे लगता है, हमें लगता है कि भेड़ें जो है वो सिर्फ हरी घास नहीं देखती, परंतु भेड़ें जो है वो प्रेम भी देखती है। मैंने किसी को सुना था कि कोई पासवान ये कह रहे थे कि आपने कलीसिया जब चालू की तो मेरी भेड़, मेरे लोग आपके पास आ गए। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि मेरे घास हरी है तो मेरे पास भेड़ आ रहे हैं। फिर आपने मुझे रोशनी कुछ दिन पहले आपने ये बताया, तो इस बात पे मैं फिर से ध्यान देना चाहता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे घास हरी हो वहाँ पे भेड़ जाएंगी। ज़रूरी ये है कि घास के साथ साथ प्यार भी होना चाहिए, पहचान भी होना चाहिए। बिल्कुल, वो भेड़े जो है अपने चरवाहे से प्रेम करे और चरवाहा भेड़ों से प्रेम करे और उसकी आवाज को सुनना, उसे केयर करना। हमेशा भेड़े हरी घास को ही नहीं देखती, परंतु प्रेम और केयर को भी देखती है। और वो चीज आप अपना अगर करना चाहें तो हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा आप ये जरूर देखिए, सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप 1000 लोग के बर्थडेज, एनिवर्सरीज और उनके प्रेयर आप याद नहीं रख सकते। हम इंसान हैं, हमारी सीमाएं हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर में अलर्ट आ जाता है कि आज इन लोगों का बर्थडे है, आज इसका एनिवर्सरी, कभी कभी मैं आपका बर्थडे भूल जाता हूँ वैसे पूरे 100,000 लोग के लोग कैसे याद रखेंगे। तो इसलिए सॉफ्टवेयर का मदद लें। आजकल इंफॉर्मेशन एज चल रहा है, अब तो एआई की एज भी आ गई है, तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प लेना बहुत जरूरी है। इसलिए आप बिल्कुल। और ये जो सॉफ्टवेयर है, जो हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमने खुद डेवलप किया, हमने खुद बनाया है और हमें इसके बारे में इतनी जानकारी है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर इस सॉफ्टवेयर को आप यूज करते हैं अपने चर्च के लिए, आप उनके कौन से मेंबर्स का कब एनिवर्सरी है, कब बर्थडे है, उनको आप अच्छे एसएमएस और व्हाट्सएप आप उनको विश करके भेज सकते हैं, उनको विश कर सकते हैं, कॉल चाहे तो कॉल कर सकते हैं। और आपके कलीसिया के मेंबर्स को भी खुशी होगी कि हमारे पास्टर ने हमें कॉल किया, हमारे लिए बाइबल का वचन भेजा। और हम लोग क्या करते थे, हम सुबह सुबह एक गुड मॉर्निंग के रूप में हम परमेश्वर का एक वचन भेजा करते थे और लोगों के लिए वो सारा दिन एक मोटिवेशनल की तरह कार्य करता था। और हम चाहते हैं अगर आप भी इसी तरीके से कोई अच्छी सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। तो इसमें आगे बढ़ते हुए मैं ये पढ़ना चाहूँगा कि प्रेरितों के काम में के दूसरे अध्याय के 42 में लिखा हुआ है, और वे प्रेरितों की से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने की में लगे रहे। मतलब कि शिक्षा पाने के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ खाने के लिए, उनमें प्रेम देखिए कैसा था, उसके साथ एक साथ रहने लगे। तो कलीसिया में ये चीज हमें बनाए रखना है कि हम अपने कलीसिया के साथ रहें, उनके साथ उठे बैठे, उनको समझें। तो वो एकता के बारे में हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। और अगर हम सब साथ में मिलकर ये करते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि अगर हम साथ में मिलकर रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना, ये सारी चीज़ों में अगर हम लगे हैं तो हम विश्वास है कि अगर आप ये सब करते हैं, जैसे कि प्रेरितों के काम में वो आपस में इतने बढ़ गए, उनकी जो वहाँ जितने लोग रहा करते थे वो बढ़ के अलग अलग कलीसिया स्टार्ट हुई और इस तरीके से हमारी कलीसिया फैलेगी और हमारे लोग जो है आगे बढ़ने लगेंगे। आप पहले कुरिन्थियों के 10वें अध्याय का 17वां वचन पढ़िएगा जी। और उसमें लिखा है क्योंकि एक ही रोटी में से हम सब भागी होकर एक देह बनते हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में से खाते हैं। तो हम एक परिवार हैं, हम उसी एक रोटी में से खाते हैं, हम एक मसीह में जीते हैं। तो हमारे साथ में रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना भी करना चाहिए। मैं इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ कि अक्सर हम सोचते हैं कि मेरी जरूरतें मेरी प्रार्थना है, पर परमेश्वर ये भी सिखाते हैं कि हमारी, यानी कि हम मसीह समाज में जो भी लोग हैं, आपके साथी कलीसिया के साथी, उनके लिए भी प्रार्थना करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे एक टेस्टमनी याद आती है एक सिस्टर की कि उन्होंने उनको बहुत दिनों से प्रोजेक्ट्स नहीं था उनके पास, उनको जॉब में बहुत प्रॉब्लम थी और तब उन्होंने प्रार्थना करवाई। मुझे याद है बात जी। और हम लोगों ने सब ने उनके लिए प्रार्थना की और जब हमने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया, ऐसा होता है कि उनको परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया कि वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में तो चली गई, लेकिन जब उनके प्रोजेक्ट के डेमो की बात आई, जब वो प्रोजेक्ट में काम करना शुरू कर दिया, तब उनके डेमो में जब उनकी ये बात आती है, तब उनको पता चलता है कि जिस दिन उनका डेमो था उसी दिन उनके घर में पावर कट हो जाता है। और उसके बाद वो सिस्टर ने अपने जो प्रार्थना के रिक्वेस्ट हमें भेजा, सभी को, हमारी टीम को भेजा। वो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन रहता था, तो वो घर से ही इंटरव्यू देने की प्लान कर रही थी। देखिए, इसीलिए हम बताते हैं कि आप एक समाज बनाइए, एक संगति बनाइए जिसके साथ आप रहें, अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाएं, बड़ी बड़ी तकलीफें, हर चीज़ों के बारे में आप बताते रहें,
एक दूसरे के साथ प्रार्थना करते रहे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि फेलोशिप में बहुत ताकत है, बहुत पावर है उसमें। अगर आप चर्च जाते हैं तो आप वहाँ ज़रूर फेलोशिप कीजिए, पास्टर के साथ, दूसरों के साथ संगति कीजिए। लेकिन अगर आप चर्च नहीं भी जा पाते तो हमारे साथ संगति कीजिए। आप ऑनलाइन कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि अगर आप किसी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप देना चाहे तो हमें ज़रूर आप बता सकते हैं। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि इस प्रोग्राम को आप सिर्फ प्रोग्राम ना समझे, इसे आप एक चर्च भी समझिए, इसे आप कलीसिया समझिए, एक परिवार के रूप में आप हमें देख सकते हैं। और अगर आपके पास कहीं चर्च है, घर के आसपास कोई चर्च है जहां आप जाते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप वहां जरूर जाएं। ऐसा ना हो कि अब मैं ऑनलाइन ही देखूंगा, मैं अपने घर के आसपास के चर्च नहीं जाऊंगा। अगर आप जा सकते तो जरूर जाइए, हर रविवार को जाइए। देखिए हर किसी को ये नसीब में नहीं रहता कि उनको मौका नहीं मिलता, उनके माहौल नहीं होती ऐसा कि वो चर्च जा पाए। अगर आप जा पा रहे हो तो जरूर जाइए जी। और मैंने तो कई लोगों को देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, जब संडे को परमेश्वर ने हमें कहा है कि सब्बात के दिन आराम करो और पूरा परमेश्वर के साथ हमें समय बिताना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोग मूवी देखने जाते हैं। कुछ लोगों के लिए मूवी देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिनेमा हॉल जाना ज्यादा शादी में इम्पोर्टेंट चले है, जाते हैं, शादी में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप याद रखिए कि जब आपके जीवन में मुसीबत आएगी तो ये परमेश्वर ही आपके जीवन में कार्य करेगा, आपके बाइबल के वचन ही आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप इंजॉय कीजिए, शादी में जाइए अपने परिवार के साथ, रिश्तेदार के साथ, लेकिन परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय को उसको सैक्रिफाइस ना कीजिए, उसका बलिदान किसी और के साथ रिप्लेस ना कीजिए। साथ ही समय में भी जाना, समय से पहले वहां रहना जरूरी है। कुछ लोग बहुत लेट पहुंचते हैं, आप उनमें से ना रहिए, आप समय से पहले वहां जाइए। वो एक डर सा होना चाहिए, डर मतलब कि एक इज्जत, एक श्रद्धा जैसी होनी चाहिए उनके लिए कि आप उस चीज को उतना वैल्यू दीजिए। ऐसा नहीं कि आराम से टहलते हुए पहुंच रहे हैं, आप जो होगा देखा जाए, ऐसा नहीं। एक रिस्पेक्ट के साथ उसमें आगे बढ़े, तब आप देखोगे आप परमेश्वर के साथ आप जुड़ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैंने भी देखा है कि कई लोग जो है बिल्कुल कई लोग चर्च में भी जाते हैं तो वो लोग पीछे बैठते हैं आराम से, व्हाट्सएप चलता रहेगा, फेसबुक चलता रहेगा, परमेश्वर के वचनों पे वो लोग ध्यान नहीं देते। या तो कई लोग जब वचन सुनते भी हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते। आज पास्टर ने जो भी कहा, हाँ हालेलुया, आज का वचन बहुत अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया, लेकिन अगले हफ्ते तक उनको याद भी नहीं रहेगा, या तो वो चर्च से निकलने के बाद उन्हें याद भी नहीं रहता कि वो लोग किस विषय के बारे में आज उन्होंने सीखा, और वो सिर्फ चर्च के गेट के अंदर ही तक ही रहता है। तो इसका मतलब ये है ना रोशनी, कि हम अगर चर्च में जाते हैं और वहां से कुछ सीख के नहीं आते तो हमारे जीवन की शैली नहीं बदलेगी। बिल्कुल, हमारा जीवन नहीं बदलेगा। और इसीलिए हम लोग फलवंत नहीं हो पाते कई बार। और कई बार हम सोचते हैं कि हम मसीह में हैं, बचपन से हम पैदा ही हम मसीह परिवार में हुए, लेकिन हमारा तो कुछ भला नहीं हुआ। अगर आप अपने जीवन में बहुत बड़ी बेदारी को देखना चाहते हैं, बहुत बड़े आशीष को देखना चाहते हैं और इसे ग्रहण करना चाहते हैं, एक नॉर्मल ल्यूकवार्म क्रिश्चियन की तरह मत रहिए। आपको एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बनना है, परमेश्वर के वचनों को प्रायोरिटी देना है, बाइबल पढ़ना है। और ये दोनों तरफ से होना चाहिए, बिल्कुल। चर्च के मेंबर्स और चर्च के जो टीम है या पासवान है, पास्टर्स है, उनके तरफ से भी होना चाहिए। और इन दोनों के बीच में एक विश्वास, एक बात बनना चाहिए। और जब कलीसिया बड़ी हो जाती है तो जिस तरह से हम अपने कलीसिया में संभालते हैं उस चीज का, कोई सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन का, और आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने मेंबर्स को बाइबल के जो वचन है वीकली आप उनको भेज सकते हैं कि पिछले हफ्ते हमने क्या बाइबल में स्टडी की थी, उसके मेन पॉइंट्स क्या, संडे को हमने क्या बाइबल में सरमन दिया था बाइबल के द्वारा, उस वचनों को आप रिमाइंडर की तरह वीकली अपडेट। तो जो अभी आप बोल रहे थे ना कि लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हम दुनिया में जाते हैं तो दुनिया की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है, तो हम दोबारा उनको वो चीज भेज कर उन्हें याद दिला सकते हैं कि जब हम पिछले संडे मिले थे ये बातों पे हमने ध्यान दिया था। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। और एक और चीज आपको बोलना चाहती हूँ कि जो बाइबल के जो वचन को भेजना या मेंबर्स के लिए ही नहीं, परंतु ऐसे ही चर्च के बहुत सारे सॉफ्टवेयर के फीचर्स हमारे सॉफ्टवेयर में है, जो हम आपको बताएंगे अगले आने वाले एपिसोड्स में। और इससे आपके जीवन में और आपके चर्च के और चर्च के मेंबर के जीवन में किस तरीके से बदलाव आ सकता है, हम उसके बारे बीच में जो मेल बनेगा पहचान और आपकी चर्च की बढ़ोतरी कैसे हो सकती है, हम उस चीज के बारे में आगे वाले एपिसोड्स में भी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। और आपका पर्सनल जिंदगी में कैसा आपका जीवन बदल सकता है, हम उसके बारे में भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारी बातें करनी है लेकिन समय का कमी है, तो हम चाहेंगे कि जाने से पहले हम एक बार छोटी सी प्रार्थना करके अगले एपिसोड का इंतजार करेंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं। आप हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम जब ये तय किए कि हम
कम से कम 21 दिन के लिए ये कोशिश करेंगे कि हम सुबह उठकर प्राथमिकता देंगे, प्रथम स्थान देंगे बाइबल पढ़ने हाँ, के लिए। प्रभु। हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। और हमें विश्वास है कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आप सभी आशीषित हुए होंगे। तो हमें कमेंट्स करके बताना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड किसी के लिए आशीष का कारण बन सकता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें। जी, आपसे हम मिलेंगे, बहुत खुशी हुई। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे और भी गहरी बातें करनी है, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय मसीह की।